जातिवाद को प्रश्रय नहीं देती, छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव को किसी भी प्रकार से प्रश्रय नहीं देती। आखिर भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेर तो यहीं पे खाए थे ना। भगवान राम और हनुमान जी की मैत्री यही हुई थी ना। और यही नहीं, 28 अप्रैल की तिथि यहां के लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के यहां आगमन की स्मृति में उनके पावन तिथि के रूप में मनाते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही मायने में सम्मान किसने दिया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उनकी जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश को भव्य स्मारक के रूप में बदल करके, दिल्ली में जहां रह करके उन्होंने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया था, वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करके, इंग्लैंड में रह करके जिस भवन में रह के उन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, उसे भारत के एससी एसटी छात्रों के जाने के लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट से खरीद करके और एक स्मारक के साथ साथ यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के छात्रावास और गेस्ट हाउस के रूप में वहां उस भवन को भारत सरकार ने अपने अधिकार में लिया। नागपुर में उनकी दीक्षा भूमि को और मुंबई की चैत्य भूमि को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है। भाइयों बहनों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का सही मायने में काम किसी ने किया है तो वह बीजेपी ने किया है, डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है। आज भी येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में और बोम्मई जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर्नाटक के अंदर मजबूती के साथ कार्य कर रही है। और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा और जुझारू नौजवान को आपका प्रत्याशी अपना अभ्यर्थी बनाया है चिंतापुर से। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आया हूं विशेष रूप से। कितना जुझारू और युवा संकट के समय आपके साथ खड़ा रहा। कोरोना में खड़गे जी के पुत्र तो बेंगलुरु में बैठ करके आराम फरमा रहे थे, उनको यहां आने की फुर्सत ही नहीं थी। आज खड़गे जी जानते हैं कि उनके पुत्र की जमानत जब्त होने वाली है। वे जानते हैं, इसीलिए आप उल जलूल बात कर रहे हैं। आपने देखा अभी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। क्या इस उम्र में खड़गे जी को ये सब शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? ये दिखाता है कि कांग्रेस हार रही है और उनके पुत्र की जमानत जब्त हो रही है। ये दिखाता है कि जैसे खड़गे जी को 1,25,000 वोट से बीजेपी के कैंडिडेट ने लोकसभा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हराया था, ऐसे ही यहां से बीजेपी का प्रत्याशी श्री मणिकांत राठौर भारी बहुमत से उनके पुत्र को भी परास्त करने वाले हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। और इसलिए भारत का अपमान करने वाले किसी व्यक्ति को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मणिकंठ राठौर को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। मुझे आपके उत्साह को देख करके मैं स्वयं उत्साहित हूं कि आपने एक युवा कार्यकर्ता को
यानी उनकी उम्र अभी 26-27 वर्ष है। जैसे एमएलए यहां से चुने जाएंगे, कर्नाटक के सबसे युवा एमएलए होंगे, सबसे युवा। और याद रखना, जब युवा चुना जाता है ना, तो युवा लाभ हानि नहीं देखता। युवा तो युवा के कल्याण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, व्यापारियों की रक्षा करने के लिए और इस क्षेत्र की सुंदरीकरण के लिए काम करेगा, बेहतरीन प्रयास करेगा। तो इसलिए आप सबसे मैं पहले अपील करूंगा